अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वाली आएगी, एक अजीब सी गठड़ी आती है। क्या चाहिए? आदमी डर जाते हैं जी, बस अल्लाह की पनाह चाहिए। कॉमेडी की दुनिया में उमर शरीफ एक संगे मील की हैसियत रखते हैं जिन्होंने दहाइयों लोगों को हंसाया है। स्टेज से लेकर फिल्म और टीवी हर जगह उमर शरीफ ने हुक्मरानी की। उनकी जुबान की बर्जस्तगी का हर कोई दीवाना है। उमर शरीफ ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। खासतौर पर भारत के बड़े बड़े फनकार उन्हें अपना उस्ताद कह चुके हैं। उमर शरीफ उस्तादों के उस्ताद माने जाते हैं, लेकिन हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले उमर शरीफ मंजर आम से गायब हो चुके हैं। उन्हें एक बहुत बड़े सदमे ने आ लिया जिससे वो निकल नहीं पाए। बदकिस्मती से वो बहुत कमजोर हो गए हैं और जुबान में भी वो रवानी ना रही। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे दिलदादा कॉमेडियन कहां और किस हाल में हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, कसम खुदा की हमारे चाचा तो इससे बड़े अकले थे। बदल क्या? वो एक बार किसी की शादी की मुबारकबाद देने गए और बच्चे की मुबारकबाद दे के वापस आए। कॉमेडियन उमर शरीफ कराची के पोश इलाके में मुकीम हैं, जहां वो एक आलीशान घर के मालिक हैं। उन्हें अल्लाह पाक ने दौलत और शोहरत से नवाजा है। उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। घर में नौकर चाकर और चमचमाती गाड़ियां मौजूद हैं। वो कराची में तीसरी बेगम जरी और बच्चों के हमरा रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने 3 शादियां की हैं। उनकी पहली बीवी दिबा लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 3 बच्चों के हमरा रहती हैं। दूसरी शादी उन्होंने 90 की दहाई में शकीला कुरैशी से की, जो बदकिस्मती से ज्यादा देर न चल सकी और दोनों के बैन अलहदगी हो गई। और तुम्हारे अंडे में से चूजा निकल गया, हम कुछ बोले? अबे तो अंडे में से चूजा ही निकलेगा, हाथी का बच्चा तो नहीं निकलेगा यार। तो शादी के बाद बच्चे की मुबारकबाद होती है, तलाक की नहीं होती बाबू। उमर शरीफ ने दहाइयों लोगों को हंसाया है, लेकिन बदकिस्मती से अब उन पर भी वक्त के जालिम वार नुमाया होने लग गए हैं। उनकी उम्र ढलने लग गई है। आवाज में पहले की तरह शोखपन की बजाय कमजोरी और लागरपन महसूस होता है। उमर शरीफ पर सिर्फ वक्त नहीं बल्कि किस्मत ने भी ऐसी कारी जरब लगाई कि जिसने उनकी कमर तोड़ दी। 2020 में उनकी जवां साला बेटी हीरा गुर्दों के आर्जा में मुब्तला होने के बाद से इंतकाल कर गयी। जिस वक्त हीरा का इंतकाल हुआ उस वक्त उमर शरीफ अमेरिका के टूर पर थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली वो सब कुछ छोड़कर वतन वापस पहुंचे और अपने हाथों से अपने जिगर के टुकड़े को लहद में उतारा। इस सदमे ने उमर शरीफ को टुकड़ों में तकसीम कर दिया था, जिनको वो अभी तक उठाए फिरते हैं। साल गुजर जाने के बावजूद वो अपने दिल से बेटी का गम निकालने में कामयाब न हो सके, जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी सेहत कमजोर हो चुकी है बल्कि उन्हें शुगर समेत कई दूसरी बीमारियां भी लाक हो गई हैं। उनके सारे मामलात के पेश नजर उनकी टीवी की मसरूफियात पहले से काफी कम हो गई हैं। उनका ज्यादातर वक्त अपने घर में फैमिली के हमरा गुजरता है। चूंकि इस रमजान में उनके पास अपने लिए काफी वक्त है, लिहाजा वो इसे बेहतर तरीके से गुजारने की हद्दुल मकदूर कोशिश करते दिखाई देते हैं। वो माह सियाम की फजीलत और बरकत समेटने के लिए नमाज की अदायगी के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी मामूल के साथ करते हैं। मेरे बाप से बड़ा कंजूस कोई नहीं। कैसे? उसकी जिंदा निशानी मैं हूँ, अकेला हूँ। मेरे वालिद बाहर जाते हैं एक आंख पे हाथ रख के। क्यों? कहते जब एक आंख से सब नजर आ रहा, भाई दूसरी क्यों खोलूं मैं? उमर शरीफ का शुमार ऐसे फनकारों में होता है जिन्होंने गरीब घराने में आंख खोली, जिनके इर्द गिर्द भूख और प्यास के साए थे, जिन्हें जरूरत जिंदगी के लिए पल पल तरसना पड़ता था, जिन्हें छोटी उम्र में ख्वाब की जगह सब्र सजाना पड़ता था। लिहाजा उनकी जिंदगी में एक बड़ा हिस्सा उन मुश्किलात का भी शामिल हाल रहा, जिसने उनके अंदर गुर्बत का एहसास भी जगाया। आज उमर शरीफ पाकिस्तान के मतमूल फनकारों में से एक हैं जो प्रोडक्शन हाउस भी चला रहे हैं। इसके साथ साथ उनका वसी कुंबा है जिसकी कफालत के फराइज भी बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। उमर शरीफ को चूंकि पाकिस्तान की अवाम ने इतना बड़ा कॉमेडियन बनाया, लिहाजा उन्होंने अवाम के एहसान का बदला इस तरह से उतारा कि उन्होंने उमर शरीफ ट्रस्ट कायम की, जिससे नादार, गरीब और जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। अपनी ट्रस्ट को चलाने के लिए उमर शरीफ फंड रेजिंग भी करते हैं और मुल्को घूमते हैं। खिदमत खल्क के सफर में उन्हें इंडस्ट्री के नामवर फनकारों का भी साथ हासिल होता है, जो उनके साथ इस कार्य खैर में हिस्सा डालते हैं, जिसकी वजह से मदद का दायरा कार वसी तर होता चला जाता है और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की मदद आसानी हो जाती है। एक सास भी कभी बहू थी। एक सास ने देखा कि उसकी बहू के कमरे से एक आदमी निकला, दीवार फैलांगी और भाग गया। सास ने देखा, कुछ नहीं बोली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी।
उमर शरीफ ने अपनी जिंदगी का निस्फ हिस्सा पाकिस्तानी अवाम को हंसाने में सर्फ किया। 14 साल की उम्र से स्टेज की ज़ीनत बनने वाले उमर शरीफ ने अपने करियर में अनगिनत ड्रामों में काम करके ढेरों कामयाबियां समेटी। स्टेज पर उन्होंने अपने करियर की जो शानदार इनिंग्स खेली है वो सुनहरे रूप में लिखे जाने के काबिल है। बकरा किस्तों पर जैसे लाजवाब स्टेज प्ले करके उमर शरीफ ने यह साबित किया कि पाकिस्तान की सरजमीन कॉमेडी के हवाले से किस कदर जरखेज है और इसे कभी भी बांझपन का सामना नहीं करना पड़ेगा। उमर शरीफ ने बतौर राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर अपनी खिदमत सरअंजाम दी और यही कोशिश की कि वो घुटन के माहौल में कैद पाकिस्तानियों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर सकें। उन्होंने इसे मिशन के तौर पर आगे बढ़ाया और अल्लाह ने उनका हाथ इस तरह से पकड़ा कि आज उमर शरीफ का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अमीन का बेटे हो? हाँ जी, क्या ना अमीन का बेटा वहाँ। अमीन को इस बात का पता है? आप अमीन के बेटे हैं? हाँ जी, अमीन का बेटा हूँ। अमीन आपके घर आता था? उमर शरीफ ने अपने मजाक से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार रहने वालों को भी खूब हंसाया। जब दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती ताल्लुकात मिसाली होते थे तो हमारे फनकारों को खास तौर पर भारत बुलाया जाता था। उमर शरीफ को बॉलीवुड में भी बहुत पजीराई मिली। उन्हें वक्त के बड़े बड़े अदाकारों की जानिब से तहसीन आमेज कलमात सुनने को मिले। जॉनी लीवर समेत कई मज़ाहिया अदाकार उनके साथ बैठने और बात करने को सादा समझते हैं। हमारे कुत्तों की कोई वैल्यू भी नहीं, बेचारे बारिश हुई तो नहा लिए। कुत्तों के साथ हो भी तो गलत रहा है। कुत्ते बैठे हुए रेड़ी के नीचे, कोई बंदा खाना खा रहा है, उसने बिला वजह उसको लात मार दी। कुत्ता मुड़ के देख रहा है कि कुत्ता मैं हूं, हरकतें ये कर रहा है, ये क्या है? उमर शरीफ ढलती सेहत के बायस कम दिखाई देने लगे हैं, जिसकी वजह से उनके परस्तार खासी तशवीश का इजहार करते हैं और इस बात का मुतालबा करते हैं कि उमर शरीफ टीवी पर वापस आकर उन्हें हंसाएं, क्योंकि अब उनके अलावा कोई भी ऐसा फनकार नहीं रहा जो फैमिली कॉमेडी कर सके। उमर शरीफ इस मुल्क का असासा हैं, उनकी गरां कदर खिदमात हैं। उन्हें जितना खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। हमारी बहुत दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उमर शरीफ को सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और हमारे बहुत ही प्यारे कॉमेडियन उमर शरीफ की सेहत के लिए जरूर दुआ कीजिएगा ताकि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और वो दोबारा से स्क्रीन पर आकर हमें हंसाएं। और तुम्हारे अंडे में से चूजा निकल गया, हम कुछ बोले? अबे तो अंडे में से चूजा ही निकलेगा, हाथी का बच्चा तो नहीं निकलेगा यार। तो शादी के बाद बच्चे की मुबारकबाद होती है, तलाक की नहीं होती बाबू।